रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को निकाली जाएगी विशाल जन जागरण शोभा यात्रा। आंवला नगर के सुभाष इंटर कॉलेज मैदान में शुक्रवार को विशाल जन जागरण शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा से पूर्व कॉलेज मैदान में एक धार्मिक सभा आयोजित होगी, जिसमें संघ और धर्म से जुड़े बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न निर्धारित मार्गों से होकर गुजरेगी। नगर के भरत जी सरस्वती इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। कल 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में 12 बजे से अपनी ये भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसमें अपने आंवला तहसील क्षेत्र के और नगरीय क्षेत्र के सभी राम भक्त, धर्म प्रेमी, सनातन भाई बहनें इसमें रहने वाले हैं। और ये जो अपनी धर्म सभा के बाद अपना जो ये भव्य शोभा यात्रा है, इसका मार्ग सुभाष इंटर कॉलेज मैदान से सरगम रोड, वहाँ से स्टेट बैंक चौराहा, भूमि विकास, घंटाघर, गंज त्रिपोलिया, राजकीय अस्पताल और वहाँ से पुरैना चौराहा, फूटा दरवाजा, अच्छा कटरा, भुर्जी टोला और पक्का कटरा होते हुए महाराजपुरम और रामनगर रोड होते हुए अंत में अपनी ये शोभा यात्रा अब्दुल कलाम पार्क पर समाप्त होगी। इस प्रकार का अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निमित्त अभी व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पुष्प वर्षा है, झांकी तैयार करने का विषय है और अपने नगर में एक बड़ा ही एक सकारात्मक वातावरण इसको लेकर के एक बड़ा उत्साह नौजवानों के और माताओं बहनों के मन में है। तो बड़ी संख्या में लोग इसमें कल शामिल होने वाले हैं। जय श्री राम। मेरा आंवला मेरी अयोध्या, हर घर बने अयोध्या। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं। तो जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान राम जब अयोध्या पधारे, तो सभी अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दिव्य और भव्य तरीके से दीपों से सजाए सुसज्जित करी। उसी तरह हम सभी देशवासियों को 22 जनवरी को अपने अपने नगर को, अपने अपने गांव को, अपने घर को बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से सजाना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों का यह इंतज़ार अब पूर्ण हो रहा है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में यह भगवान राम का दिव्य मंदिर बन करके भगवान राम उस दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सुभाष इंटर कॉलेज आंवला में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समिति द्वारा आयोजित विशाल धर्म सभा में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। यह कार्यक्रम 19 जनवरी दोपहर 12 बजे है। तो आप सभी इस धर्म सभा में आकर के अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय श्री राम। आंवला क्षेत्र के सभी राम भक्तों को राम राम। मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज, रामकथा वाचक, मथुरा वृंदावन से स्पेशल अपील कर रहा हूं आपसे कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना के उपलक्ष्य में आंवला के सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान से 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक भव्य शोभा यात्रा होगी। आंवला का जो क्षेत्र है वो अत्यंत प्राचीन है और महाराज द्रुपद की राजधानी रही, पांडवों का किला रहा। रामनगर के सामने जो प्राचीन किला है उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जिसको वहां के लोग भीमशिला इत्यादि नामों से पुकारते हैं। तो वो क्षेत्र पुराना सांस्कृतिक क्षेत्र है। गंगा और रामगंगा के बीच में ये दक्षिण पांचाल का क्षेत्र, यहाँ के लोग पहले से ही भक्ति के क्षेत्र में सबसे अग्रसर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि शोभा यात्रा को इतना भव्य बनाएं, इतना दिव्य बनाएं कि पूरा आंवला का क्षेत्र राम में हो जाए। सभी को राम राम। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा सुभाष इंटर कॉलेज आंवला बरेली में एक दिव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा का दिव्य आयोजन किया गया है। मैं आंवला क्षेत्र के सभी धर्मनिष्ठ राम भक्तों से आग्रह करता हूं, आप सब उस शोभा यात्रा में भाग लें, अपने नगर को राममय बनाएं, घर घर तक ये खबर पहुंचाएं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं।
बहुत सारे हमारे धर्माचार्य पूज्य संत उस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मैं आंवला क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं, आप सब भी 19 जनवरी को सुभाष इंटर कॉलेज आंवला के इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थिति दर्ज कराएं। जय श्री राम। जय श्री राम। 22 जनवरी को हमारे आराध्य रोम रोम में बसने वाले भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य महल में 500 वर्ष के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे रामलला राजा है, राजा रामचंद्र है, और एक राजा का गृह प्रवेश प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे देश के यशस्वी राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। उसी हर्षोल्लास को मनाने के लिए हम सभी ने रामोत्सव की बहुत दिव्य भव्य शोभा यात्रा आपके बरेली के क्षेत्र में रखी है, और 19 तारीख 12 बजे आप सभी राम भक्त हिंदू सनातनी सभी एकत्रित होकर के सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे और तहसील रोड से यह यात्रा आरंभ होगी। हमारा आंवला, हमारी अयोध्या दिव्य भव्यता के साथ हम सब सनातनी होने का परिचय दें। सभी एकत्रित होकर के इस रामोत्सव की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए संदेश दे पूरी दुनिया को कि हम सनातनी हैं और भारत हिंदुओं का है, हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम भारतीय हैं और भारत सनातन संस्कृति और राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। सब एकत्रित होकर के हम सब शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। जय श्री राम। दिनांक 19 जनवरी श्री सुभाष इंटर कॉलेज आंवला मैदान में एक धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। इस धर्म सभा में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस धर्म सभा का हिस्सा बने। ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी लोग बड़भागी रहेंगे और संतों का आशीर्वचन हम सबको श्रवण करने का पुनीत अवसर प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। धूमधाम के साथ निकाली गई श्री राम की शोभा यात्रा, हुआ भव्य स्वागत। विशारदगंज नगर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नगर के बाबा मुरलीदास की मड़ी से यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई भारत माता के मंदिर पर संपन्न हुई। डीजे और बैंड बाजों की धुनों पर राम भक्त थिरकते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल की गईं। इस दौरान भारी संख्या में राम भक्त शामिल रहे। मजदूरी न मिलने से आक्रोशित मनरेगा मजदूरों ने ब्लॉक कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। ब्लॉक रामनगर के गांव गोठा खंडुआ में तालाब की खुदाई करने वाले मनरेगा मजदूरों ने मजदूरी न मिलने का आरोप लगाकर ब्लॉक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व तालाब की खुदाई हुई थी, उसमें करीब 65 मजदूरों ने काम किया था। आज तक उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। ब्लॉक कर्मियों ने 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी दिलाने का आश्वासन देकर मजदूरों को शांत कर दिया। मजदूरों ने 1 सप्ताह में मजदूरी न मिलने पर पुनः प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित की गई अभिभावक गोष्ठी। आंवला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में नई शिक्षा नीति को लेकर एक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भुवनेश अग्रवाल, डॉक्टर चंद्रेश शरण, आशीष गुप्ता, रमेश चंद्र शास्त्री, योगेश माहेश्वरी, गवेंद्र सिंह, सिवेक खंडेलवाल, सपना शर्मा आदि ने नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने बसंतोत्सव के समय प्रवेश फार्म निःशुल्क वितरित करने और शिशुओं का विद्यारंभ संस्कार करने की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। खुले में रखे ट्रांसफार्मर के संपर्क में आई गाय, करंट से हुई मौत। आंवला नगर के मोहल्ला खेड़ा में विद्युत ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से लगे करंट से एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए हादसा हो गया। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका की टीम के साथ गाय के शव को दफन कराया। व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर का पहिया, टूटी रीढ़ की हड्डी। आंवला के गांव भूरीपुर निवासी भूरी देवी ने बताया कि 6 दिन पूर्व शाम के समय उसके पति प्रेमपाल उर्फ मोहरपाल गांव के रेलवे फाटक के समीप थे। उसने आरोप लगाया कि इसी दौरान ढिलवारी गांव के कुछ लोग शराब के नशे में ट्रैक्टर लेकर आ गए
उन्होंने उसके पति के ऊपर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उसके पति का एक ओर का कूल्हा और रीढ़ की हड्डी टूट गई। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के गांव बीरपुरा गौटिया में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पति वेद प्रकाश यादव, ग्राम प्रधान राम सुरेश, उमेश यादव, विनय यादव समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।